और दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो बांग्लादेश के ऊपर बनाने गई है। पूछने गई है कि भाई इंडिया ने राइस पे, चावल पे, आलू पे बैन लगा दिए, प्याज पे, और बांग्लादेशियों की हालत खराब है। सच खराब है। और बैन लगाया नहीं है, आज ही इनके पास पता नहीं कितने टन आलू पहुंचे हैं। आज की डेट में इनकी वैसे हालत खराब है, 90% कुछ इनके आलू पहुंच गए हैं, प्याज कुछ ज्यादा ही पहुंच गई है। इनकी हालत खराब तो है, ये तो है। इंडिया ने बैन लगा दिया। और दूसरी बात, हमारे जो दिल्ली कश्मीरी गेट में बैठे रहते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स देते हैं, ऑटो पार्ट्स, उन लोगों ने भी बंद कर दिया 1 महीने के लिए कि भैया हम नहीं देंगे। ऊपर से होटलों में इनको बैन कर दिया गया है, हॉस्पिटल्स में बैन कर दिया गया है कि बांग्लादेशी कोई भी होगा उनको हम कमरा नहीं देंगे, ना उनका ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे डॉक्टर्स ने वेस्ट बंगाल के मना कर दिया है। तो ये लोग रो रहे हैं, अब छातियां पीट रहे हैं लोग। और जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया के अंदर है, इनको कॉलर पकड़ के घसीट के बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको 15 साल की सजा दी जा रही है कि बेटा 15 साल के लिए जेल में सड़ो, इलीगली जो भी आए हैं। और जो लीगली भी हैं उनको भी दफा करो यहां से। तो देखते हैं इस पे भाई पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है क्या नहीं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले के नवाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तानी क्या बोलते हैं भाई इस पे। और खोलते हैं इनके धागे और तोड़ते हैं इनके तिल्ले, क्योंकि लातों की बातों से नहीं मानते। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। चले बैन लगा दिया तो क्या हुआ, पर वो जो सूरत चल रही है ना बांग्लादेश के अंदर, वो इंडिया चाहता है कि जो मैंने अपना सरमायाकारी वहाँ लगाई भी थी उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए था, तो वो हालात खराब हो गए वहाँ पर हसीना बाजी के जाने की वजह से। अब वो चाहता है कि यहाँ पे मखलूक हुकूमत बनाई जाए जो हमारे मातहत काम करे। अब वो उनको नजर आ रहा है कि वहाँ पर कहते हैं खालसा से आगे हुकूमत बनने वाली है, साथ जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है, इसलिए उनको सूरत वहाँ पर उनकी खराब है। अब उन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, उनके खाने पीने की अशिया बंद कर दी हैं, उन्होंने ड्रोन लगा दिए जो उन्होंने भी अपनी बॉर्डर पर लगा दिए हैं, पर वो दिखावा है किस्म का, वो चल रहा है, वो तो एक दूसरे की जगह चल रहा है। अब वो ये चाहता है कि इंडिया किसी भी तरह से मेरी जो वहाँ पर बनी हुई है, ग्रिप बनी हुई है, वो मजबूत रहे। वहाँ वो चाहता है कि मखलूक हुकूमत बने। सर बात ये कि पंगे, पहली बात तो ये, तू बात सुन ले जाहिल बच्चे। इंडिया ने बैन पहले नहीं लगाया है, बांग्लादेश को नहीं चाहिए था, सस्ती चीजें नहीं चाहिए, महंगी चाहिए थी उनको, इसलिए वो कहीं ना कहीं से मंगा लेते उल्टी सीधी जगह से। अब उनकी इतनी बैन लगाया उन्होंने, फिर उनको आलू मिल चाहिए थे। इंडिया की इन्वेस्टमेंट क्या चूती है, इंडिया को फायदा हुआ, बल्कि इन्होंने वहां पे रंडी रोना मचाया, यहाँ पे इंडिया को फायदा हुआ है। 10,000 करोड़ वहां, 35,000 करोड़ वहां, 12,000 करोड़ साउथ में ऑर्डर मिले हमें। 200 फैक्ट्री बंद करा के बैठे हुए हैं, तो हमारा क्या घाटा है ये बता। घाटा क्या है हमारा? बिजली के पैसे ये तो इनका बाप भी देगा, क्योंकि इंटरनेशनल कानून के अंडर ये लोग पैसे देंगे। समझ गया? तुम्हें पाकिस्तान न्यूज देखना बंद करना पड़ेगा बेटा। इंटरनेशनल न्यूज देखो, पेपर्स पढ़ो अच्छे खासे, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम पाकिस्तानी न्यूज देखते हो, चूचू के मतलब बनते हुए हैं। अबे यार हद है। खालिदा जिया की बन जाएगी ना, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। हम लोग बीएसएफ की फोर्स और बढ़ा देंगे, नहीं आने देंगे बांग्लादेशी को, साले का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, ना एक होटल देंगे। रो रहे बांग्लादेशी आए थे ये, उनकी हालत क्या हुई आने के बाद, ये देखो। अगरतला से लौटने वाले यात्रियों की शिकायत है कि वहां बांग्लादेशियों को होटल से बाहर निकाला जा रहा है। बांग्लादेशी यात्रियों ने हाईली इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। हम कल गए थे, हमने सोचा कि हम शायद 3 से 4 दिन रुकेंगे। हम उनके व्यवहार से बहुत हैरान हैं। जब भी वो लोग सुना कि हम बांग्लादेशी हैं, हम लोगों को होटल से निकल दिया है। जब भी लोग सुनते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। हम कल पूरा दिन रात घूमते रहे, किसी होटल का इंतजाम नहीं हो सका। मैं कोई भी सिम मैनेज नहीं कर सका। सभी होटलों ने यहाँ ठहरने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिससे कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं।
अब कोई भी बांग्लादेशी भारत में नहीं रह सकता। भारत ने उनकी देश में यात्रा रोक दी है, फिर भी भारत ने यहाँ बैरिकेड कर रखी है, 2 जगह जाम लगा दिया। भारत ने हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, एक पड़ोसी देश के तौर पर हमने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। हम उनके व्यवहार से बहुत निराश हैं। बंदरगाह पर आयात और निर्यात गतिविधियां सामान्य हैं, लेकिन पासपोर्ट धारकों की यात्रा सीमित है। ऐसी स्थिति में बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जब हम बाजार जाते हैं तो बांग्लादेशियों की पहचान जानने के बाद भारतीय हमें कपड़े नहीं बेचते। यहाँ तक कि जो लोग मेडिकल कारणों से गए हैं, उन्हें भी त्रिपुरा के प्राइवेट अस्पताल कोई इलाज नहीं दे रहे हैं। त्रिपुरा के होटल मालिकों ने वहाँ बांग्लादेशियों को होटल किराए पर न देने का बयान दिया है। इसे देखते हुए भारत जाने वाले यात्रियों की संख्या घटकर आधी रह गई है। रो रहे हैं, होटल नहीं मिला हमें। वेस्ट बंगाल कोलकाता के एम्स में मना कर दिया गया, किसी बांग्लादेशी का ट्रीटमेंट नहीं होगा, किसी बांग्लादेशी को होटल नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेशी पता करते के साथ ही दफा हो जाए यहां से। इन्होंने क्या करा, पिछले महीने की 26-27 तारीख 24-25 तारीख को एक लड़का जो इंडिया का था, हिंदू था, उसको पूछ के मारा। नाम पूछा कहां से, फिर इंडिया से है, उसको मारा इतना बुरी तरह। देख उसका इंटरव्यू। मेरे साथ लूटपाट हुई है और मेरे ऊपर मर्डर करने की कोशिश की गई है मेरे साथ। नवंबर के 23 तारीख को मैं बांग्लादेश गया था घूमने के लिए। नवंबर के 26 तारीख रात को 11 बजे मेरा ट्रेन था इंडिया वापस आने का। थोड़ा ही दूर जाने के बाद वहाँ पे 5-6 मुस्लिम युवक हमको घेर लिए। घेरने के बाद मुझसे पूछताछ करने लगे कि तुम कहाँ से हो, यहाँ के नहीं लगते, तुम्हारा धर्म क्या है। वो लोग ने मुझे खींच के एक किनारे पे ले गए जहाँ पे थोड़ा अंधेरा था। फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे सिर के पीछे पत्थर से मतलब फोड़ दिया मेरा सिर। मुझे लगता है कि हम इनको छोड़ देंगे, सुअर बना देंगे मार मार के। और खालिदा जिया किया है चाहे मोहम्मद यूनिस है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को फायदा हो रहा है उल्टा। अच्छी बात है, बंद करके बैठ जाओ भूखे में, तो साला हमें क्या दिक्कत है। जमाते इस्लामी, खालिदा जिया, सारे टेररिस्ट देंगे। पाकिस्तान दूसरा पाकिस्तान वो बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। एक फ्रंट और ओपन होगा। और बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है जो हमसे लड़े। चल घंटों में बांग्लादेश की ऐसी तैसी मार देंगे हम, तो फेर देंगे, उखाड़ लेंगे जो उखाड़ना हुआ इनको। टेररिज्म करवाएंगे बस खाली, और रोहिंग्या से टेररिज्म करवाने की सोच भी देते हैं। लगा दी लंका हमारी INA ने, बूंद फाड़ दी। तो बांग्लादेश ले रहा है, इंडिया ने तो पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश खुद कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इंडिया के बॉर्डर पर जाकर ड्रोन लगा दी। इंडिया को खुद बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट बंद करो। तो सारा कांड तो मैं कह रही हूँ बांग्लादेश खुद कर रहा है। देखो वो इसलिए कर रहा है ना कि अब जोर जो डला हुआ है कि जो हमारे सरमायाकारी जो हमारी लगी हुई है, अब ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर। अब उन्होंने देखा कि हम अगर हमको जब उनकी बात मानते हैं तो सारा हमें अब उनका निज़ाम हमें चलाना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए उनकी आवाम ने इंकलाब पैदा किया, वो हुकूमत चेंज की। 15 साल सीधा वाजिद ने इंडिया के कहने पर हुकूमत की वहाँ बैठ के। अब वो चेंज हुआ है, अब वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने। अब आवाम चाहती है हुकूमत हमारी हो, यहाँ पर हर चीज़ हमारा निज़ाम चले, इंडिया का निज़ाम ना हो। जिस भी बेस पे उन्होंने ये सूरत पैदा की कि उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पर ये गलत है, जो भी कुछ किया उन्होंने अपने मुल्क में जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कि एक कहते हैं अकलियत के लिए जो भी है उसका एक तहफ़्फ़ुज़ है, उसके हर मामला है उनके मुल्क में। कोई बात नहीं, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन दिया है। इंडिया ने भी जो है जो गैर कानूनी बांग्लादेश इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। ये तो गलत है ना। एक तो दिखावा हो रहा है, एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे का बढ़ के मामला करने के लिए हो रहा है। तो वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। उसकी आवाम ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी यहाँ से बंगाली निकालो, जी इनके बंद भी कर दो, इनके सारा निज़ाम खत्म कर दो। ये तो काम गलत हो रहा है ना। गलत इसलिए हो रहा है कि इस टाइम इंडिया ने जो अपनी सरमायाकारी थी, जो इतना बड़ा बजट उनको दिया था, वो कहाँ जाएगा उसका। सर बांग्लादेश ने भी तो इंडिया का इस्तेमाल किया। भूखे नंगों को पैसा हमने दिया। और कौन सी अबे चूते, तुम तभी तो कहता हूं पाकिस्तानी तुम चूचू के मुरब्बे हो। क्यों स्टूडेंट क्यों अपनी बुंड बनाने उठे थे, क्यों उठे थे? 4 साल बाद इनको याद आई थी कि ये जो है क्या कहते हैं उसको, 71 में जिसको वो मिले थे, क्या कहते हैं उसको यार, वो खत्म करा जाए। वो तो शेख हसीना वाजिद ने पहले खत्म कर दिया था 2018 में। कोर्ट में 2020 में गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं दोबारा लगा दो, इनको मिलना चाहिए। शेख हसीना वाजिद ने मना कर दिया था। ये लोग फिर 4 साल बाद इनको याद आई, सालों को हैं ये भूखे नंगे जमात इस्लामी के टेररिस्ट साले ये उठे हैं। सोच लिया कर फिर बोला करो तुम लोग। और क्यों गलत है भाई,
नहीं, बांग्लादेशी को निकाल रहे हैं इलीगल, क्यों? गलत क्या है इसमें बताइए? रोहिंग्या बांग्लादेशी साले हमारे देश में आके बैठ के हमारा खा के हमारे देश के खिलाफ अगेंस्ट होते हैं। मैं तो कहता हूं कि इनको कॉलर से पकड़ के घसीट के निकालो यहां से, घसीट के रगड़ते हुए निकालो सालों को यहां से। बाला साहब ठाकरे होते ना तो इनका जवाब देते और 2 मिनट के अंदर सब कुछ बंद हो जाता है बांग्लादेश में। दिया बाला साहब ठाकरे, सीरियसली बोल रहा हूं। मैड मैड हिंदू, ऐसा मैड मैड इंडियन बनो, औकात दिखाओ सालों की। इनकी फटरी है नहीं, जब तुमने अफगानियों को निकाला था तब तो बड़े चीखे मार दे तुम लोग। हम निकाल रहे हैं तो तुम्हारी फटरी है। घसीट के निकालेंगे सालों को, घसीट के रगड़ते हुए यहां से दफा हो जाओ। मैंने बोला बांग्लादेशी गेट आउट फ्रॉम हियर। ना आप ये भी तो देखें, जब उन्हें मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना था, उन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने खड़ा कर दिया और आज वही इंडियन आर्मी को और इंडिया को धमका रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं। देखिए आज वो उन्होंने उनको लैदा किया था ना, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आया हुआ है। पाकिस्तान की वो मिन्नत कर रहा है कि मेरी हमारी मदद करो, खाने पीने के अशिया के लिए वो उनसे बातचीत कर रहा है और सियासी तौर पर और उसको क्या कहते हैं फौजी सतह पर भी बातचीत हो रही है कि हमारी मदद की जाए। अब देखिए वही एक टाइम था कि इंडिया ने बांग्लादेश को लैदा करवाया था, अब इंडिया वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया आगे जब मुकाबला हो रहा था। और पाकिस्तान मदद भी कर रहा है, बांग्लादेश को खाने पीने की चीजें भेज रहा है। होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि वहाँ यही सूरत पाकिस्तान ने पैदा करनी थी। पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जो क्या कहते हैं वो जनूबी पंजाब है, उनका पंजाब का एरिया है, उसको भी लहरा करना है। अब वो सिखों की जो तहरीक थी वो भी अब कामयाब होती नजर आएगी। अब अगर बांग्लादेश से मामला होता है तो इधर सिख खड़े हुए हैं पंजाब के अंदर, पंजाब के साथ ही बंगाल है, दोनों साथ साथ हैं दोनों, और दोनों का ही बॉर्डर इससे साथ साथ लगते हैं, बंगाल को बांग्लादेश को लगते हैं, जिसका अब बेनिफिट इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा चीज़ का। पाकिस्तान की तहरीक इधर से अब जोर डालेगी खालिस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान के लिए मसला डाल रहा था, कहते हैं सिखों के लिए मसला बना था। अब ये देखें कि बांग्लादेश हर सतह के ऊपर उन्होंने इंडिया का बड़ा साथ दिया था। अब आगे जो मामले हो रहे हैं वो ये मामले हो रहे हैं कि खालदा यार तुम लोग ना मैप देख लिया करो पहले, और खबर अच्छे से देखा करो। बांग्लादेश और पंजाब का बॉर्डर कहां से मिलता है बे? तुम्हारा बॉर्डर मिलता है चूचू के मतलब बे। और सुन बे, जिस बात पे तुम कूद रहे हो ना, तुम सोच रहे हो कि पंजाब को लग कर लोगे। 40 खालिस्तानी पेल दिए हैं, सुअर बना दिए 40 खालिस्तानियों को। तुम्हारे पिछवाड़े में जितना दम हो, बांग्लादेश के पिछवाड़े में जितना दम हो, खालिस्तानियों के पिछवाड़े में जितना दम हो, हंगा लगा लें, सुअर बना देंगे। और अब बारी आ गई है, इन खालिस्तानी सारे यहाँ वहां से डिपोर्ट होंगे यहाँ पे, और उनका क्या होगा तो सोच भी नहीं सकता। और मैं तो कहता हूँ मेरे को समझ नहीं आता कि इस खालिस्तानी को साले को सांसद कैसे बना दिया है। गोली मारो साले को, सीधा ठोक दो। टेररिज्म के आगे टेररिज्म और ये अलगाववादियों को सीधा ठोको, गोली मारो। तुम अगर भाई नक्सलियों को गोली मार सकते हो, इनको क्यों नहीं मार सकते भाई? मेरे को समझ नहीं आता इनके लिए कौन सा स्पेशल है, और नक्सलियों के लिए गोलियां क्यों? फिर उनको भी अरेस्ट कर कैसे डालो? जो इनके टेररिस्ट की मदद करता, इन घुसपैठियों की मदद करता, जितना जेल में डालो पहले तो। जो इनकी मदद करता है बंगालियों की, बांग्लादेशियों की, सीधा उसके लिए अंदर डालो उसको भी, 10 साल की कैद, 10 लाख जुर्माना। और जो ऐसा पाया जाए अलगाववादी में प्रूफ हो, ठोक दो सीधा, ठोको सीधा भाई। तब इनके अकल आएगी ठिकाने पे, तब इनके पिछवाड़ों में दम नहीं होगा किसी के पकड़े जाने पे। इनको पता है इनका हाल क्या होना है। फिर अभी इनको पता है साला हम इलेक्शन लड़ेंगे, जीत जाएंगे, क्या कर लेंगे ये लोग। कानून चेंज होना चाहिए, ठोको सीधा। जैसे नक्सलियों को ठोका जाता है वैसे इनको भी ठोक दिया जाए सीधा ऊपर। नो इफ नो बट, डे ठकाठक डे ठकाठक। जो हुकूमत करना चाह रही है, अब आना चाह रही है, अब वो हसीना वाजिद के लिए परेशानी का बाइस बनेगी। वो इसलिए कि 15 साल वो जेल में रही है बहुत। अब अगर वो जेल से बाहर आई है तो अब उन्होंने भी आगे जब हुकूमत करनी है तो उनके लिए हसीना वाजिद के लिए परेशानी करनी है उन्होंने। इंडिया का ये चाहता नहीं है। इंडिया ने 15 साल को हुकूमत करवाई है, हसीना वाजिद के सारे तरीकेकार को हैंडल किया हुआ था उन्होंने। बांग्लादेश ने तरक्की भी तो की ना शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में। आप देखें कि टके की वैल्यू कितनी ज्यादा थी, उनकी मौशियत आप देखें कि पाकिस्तान से कितनी ज्यादा बेहतर थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लगती थी, बांग्लादेश में जाना प्रेफर करती थी। अब बांग्लादेश वहाँ यही देखती थी कि ये हमारा सारा मामला जो ना इंडिया हैंडल करता है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, हम हुकूमत हमारी है, सारा काम इंडिया करता है। वो हसीना वाजिद को बढ़ाया हुआ था उन्होंने, इसलिए इनकलाब आया वहाँ पर।
इनकलाब जो आया वो इसलिए आया कि इंडिया को यहाँ से, इंडिया का नस्ल सुख यहाँ खत्म किया जाए बांग्लादेश से, तो वो इसलिए अब क्या खत्म हो गया ना। अब हाल देखें क्या हो गया, खाने पीने को तरस रहे हैं, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, पीने के लिए वो दूध भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। देखिए भाई अपनी सूरत तो होगी ना, अब उनको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। अब पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इनकी मदद करेगा, पाकिस्तान भरपूर तरीके से सामने नजर आएगा आपको। जो पाकिस्तान को ये बैकग्राउंड कहते थे कि पाकिस्तान तो बैकग्राउंड चला गया, पाकिस्तान का तलक ही नहीं है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश आ गए, पाकिस्तान नीचे रह गया, पर अब वो नजर आएगा बांग्लादेश को पाकिस्तान कहाँ पर है। आज पाकिस्तान पहले ही भिखारी था, आज भी भिखारी है, कल भी भिखारी रहेगा, ठीक है ना। और बैकग्राउंड में तुम खड्डे में जाओगे सालो, उसी खड्डे में जाएगा बांग्लादेश। और सना इससे पूछ लेती कि भाई ये इनकलाब आया क्यों था, ये सब चीजें हुई क्यों थी, पता नहीं होगा इसको। तब ये जहाइलाना वाली बातें करते हैं भाई, मेरे को हंसी आती है। तेरी बुआ ने न्यूक्लियर प्लांट लगाया था, क्यों लगाया था फिर? अगर इंडिया का फायदा ही करवाना था तो न्यूक्लियर प्लांट क्यों लगवाया था? और इंडिया के कहने पे चलती चाइना क्यों गई थी तेरी बुआ जुलाई के अंदर? ये देख, इंडिया ने फैक्ट्री लगाई थी, 200 फैक्ट्री बंद होगी, भूख से मर रहे साले अभी। अडानी बिजली काट देगा, क्या कर लेंगे? इंडियन गवर्नमेंट बिजली काट देगी, उखाड़ लेंगे जो उखाड़ना होगा, चला लेंगे फैक्ट्रियां फिर अपनी। इंडिया 450 करोड़ रुपए देके बैठे इनको भीख में, ताकि तुम अपना कुछ बनाओ अच्छा सा, तुम्हें भीख नहीं इकट्ठी करनी पड़े। लेकिन तुम भिखारियों की औकात भिखारिस्तान की वही है ना, औकात तुम्हारी वही रहेगी हमेशा भिखारियों की। तुम्हें सोने का कटोरा दिया जाएगा ना तो तुम उसमें भीख ही मांगोगे, खाना नहीं खाओगे कभी, समझ गए। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं भाई इन चूचे के मुरब्बे के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।